सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर एक नया फेयर अनलॉक हो गया है। तो क्या हुआ? कल आपको याद होगा लाहौर में एकदम से पकौड़ों वाला मौसम बना सर और हम फौरी तौर पे तितर बितर हो गए क्योंकि गाड़ी आपकी जो है शेड के नीचे नहीं थी। सर तो वो जो एक है ना कि कहीं ओले ना पड़ जाएं। जी सर। तो ये एक नया फियर है जो कि अनलॉक हो गया। ये नया फिर अनलॉक हुआ है सर। इस्लामाबाद के जो चीज़ें हुई इसी हफ्ते में, उसमें हमने उसकी आफ्टर मैथ जो है वो असेस की। लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। गाड़ियों के शीशे, जिनकी सन रूफ्स होती हैं, वो बम्पर शम्पर और बॉनेट सब कुछ डेंट पे बहुत सर मसले हैं। ये इस किस्म की मेरे ख्याल में ओले जो हैं, हमें बुजुर्गान जो हैं, जब इस किस्म की चीज़ होती है वो कहते हैं यार ये उस भी आया था, ये 77 में भी हुआ था। इस दफ़ा ऐसी कोई बात नहीं आई। इसका मतलब है ये अनप्रेसिडेंटेड है, वरना वो याद रखते हैं हमारे बुजुर्गान। लेकिन सर अब ये NDMA ने सर एक बेसिकली एक वार्निंग भी दे दी है रावलपिंडी और एडजेसेंट एरियाज़ के अंदर कि फिर से आज के रोज़ और एक आधा दिन तक बारिश और मुतवक्के है। लाहौर में जैसे आपने कहा कल एक सिलसिला बना था, लेकिन वो बहुत ही थोड़ी देर बारिश हुई थी, उसके बाद धूप निकल आई थी। सर आपको पता है बारिश हो या धूप हो, एक चीज़ की सिलेक्शन होनी चाहिए। दोनों इकट्ठी आ जाएं तो हमारा मूड ठीक नहीं रहता। यकीनन दूसरी एक और चीज़ ये है कि आज सुबह 11:39 पर लाहौर में एक ज़लज़ला आया। मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि डेप्थ भी ज़्यादा थी तो इसलिए सब ठीक रहा। जो बुनियादी बात है ना वो ये है कि इतनी तेज़ी से ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं ये पहले नहीं हो रही थी, जो कि अब हो रही हैं। अच्छा, उसमें ये है कि जिस तरह से आपने इस्लामाबाद का जिक्र किया, अब जो एक चीज़ देखने वाली होगी ना, और ये कोई सोनली पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। आपको अभी कुछ दिन पहले याद होगा अमेरिका में भी ये इशू चल रहा था कि वो जो LA फायर्स थी जी, उसके बाद कुछ इंश्योरेंस कंपनीज कह रही थी कि जी हम कवर करेंगे, कुछ कह रहे थे कि नहीं करेंगे, कुछ कह रही थी कि अच्छा अब तो हम कवर कर रहे हैं। लेकिन अब से हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाने लगे हैं कि आप इंश्योरेंस लेने से पहले 2 प्रीमियम हुआ करेंगे, एक जिसमें नेचुरल डिजास्टर इंक्लूडेड होगा, एक जिसमें इंक्लूड नहीं होगा। सो अभी पाकिस्तान की हद तक ये जिस तरह से आपने कहा बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। सो अब पाकिस्तान में नुकसान तो घरों का भी हुआ है, सोलर पैनल्स का भी हुआ है, वो अमूमन कोई यहाँ पे करवाता नहीं इंश्योर। गाड़ियाँ अक्सर अब लोगों की इंश्योर्ड होती हैं। तो देखने वाली बात ये है कि इंश्योरेंस कवर करेगी नहीं करेगी। अच्छा, इसके ऊपर फिर एक डिबेट शुरू होगी कि अब ये चीज़ें कवर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और दूसरा एक और चीज़ ये है कि अब जरा लोगों को, मेरे ख्याल में, मैं तो खुद कम से कम सोच रहा हूँ कि अब घर की इंश्योरेंस की तरफ भी थोड़ा सा जो है ना ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान होना चाहिए सर। इशू ये है कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं कोई ऑफर करता है या नहीं, आपको पता है यहाँ पे तो अभी तक प्रॉपर तौर पे हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है। मतलब वो बाकायदा आपकी कवरेज नहीं करती। वो कोई कंपनी आपको खुद से कहेगी हम आपको पैसे दे देंगे मेडिकल एक्सपेंस के, वो एक अलग बात है। डजेंट मीन कि वो इंश्योरेंस की मद में आता है। सर मैंने थोड़ी सी कुछ लोगों से पूछा जो इंश्योरेंस कंपनियों से जिनका ताल्लुक है, तो वो कहते हैं ये नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो उस तरह से कवरेज में नहीं आता, क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर जो है उसकी भी फिर वेरिएशंस होती हैं कि भाई कितना मैग्नीट्यूड है, क्या है क्या नहीं है। अब इसका मैग्नीट्यूड तो छोटा नहीं है। ये तो देखने वाली चीज़ है कि जब लोग इंश्योरेंस क्लेम की तरफ जाएंगे तो उनको क्या मुश्किलात का सामना होता है, और ज़ाहिर उसको हम कवर भी करेंगे अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसे नहीं करती। अव्वल सर यहाँ पाकिस्तानी जो इंश्योरेंस है गाड़ियों की वो है यूनिक इस लिहाज से कि यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट्स जो है वो इंश्योर्ड नहीं होते। यहाँ पे आपकी सस्पेंशन में कुछ हो जाए, एक्सीडेंट की वैसे ही हो जाए, तो सस्पेंशन नहीं ठीक करेंगे, बॉडी ठीक होगी आपकी। तो ये भी एक प्रीमियम के अंदर आप इजाफा अगर वो कंपनी करे कि जी पूरी मुकम्मल गाड़ी ठीक है, यानी जो सर बाकी जो दुनिया भर में जर्मन गाड़ियाँ चलती हैं या जापानी कोई भी गाड़ी चलती है, उनकी इंश्योरेंस का तो मतलब होता है मेरी गाड़ी को कुछ भी होगा तो वो कवर होगी। इसका सर लेकिन गाड़ी कार ओनर्स ने, मैन्युफैक्चरर्स ने इसका तोड़ निकाला है कि अब 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल की वारंटीज होती हैं गाड़ियों के अंदर। वो मैकेनिकल पार्ट फ्लॉ हो गया तो वारंटी कवर करेगी उसको। तो गाड़ियां बहुत ज़्यादा हद तक कवर्ड होती हैं, लेकिन इस किस्म की चीज़ हो जाए जिसमें गोल्फ बॉल साइज़ के ओले ही पड़ जाए गाड़ी के ऊपर, तो वो फिर सर एक अनचार्टेड टेरिटरी है। आगे जाके हम देखेंगे क्या होता है इसमें। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आई रियली होप कि इसके ऊपर अब एक डिबेट शुरू हो गई है। हाँ जी बिल्कुल। और सर इंश्योरेंस तो हर किस्म की होती है सर। जो वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो यहाँ पे आपको पता है एक नई बन रही है, वहाँ पे भी मतलब आपका फ्लडिंग इंश्योरेंस होती है, आपका फायर इंश्योरेंस होती है। फिर आपके घर के अंदर अगर महंगी चीज़, यानी कि जैसे आप कहते हैं सोलर पैनल लगे हुए हैं, क्योंकि सोलर कंपनीज अब इसको इंश्योरेंस देती है नहीं देती, ये सब कुछ सर मद्देनजर रखना पड़ेगा। आई एम श्योर किसी शख्स ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है किसी चीज़ के अंदर तो वो चाहेगा कि यार कि मैं कवर्ड हूँ इसके अंदर। यकीन सर अब चलते हैं PIA के ऊपर, जो कि सर इस खबर से थोड़ा ताल्लुक ही रखती है कि हमें कहा गया जुलाई के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोसेस है
और सब कुछ है वो बाकायदा तौर पे शुरू होएगा और उसके अंदर फिर से बिड्स दी जाएंगी और फिर सब कुछ होएगा। इसी दौरान हमारे पिछली बिड और इस बिड में सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारा रूट भी बहाल हुआ, फ्रांस का यूके वाला अभी पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह करे वो भी हो जाए। लेकिन सर इसके अंदर जो खबर आई है वो ये है कि अब उन्होंने कहा है जी कि जुलाई की तो कहानी नहीं है, ये लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर 2025 का, उसमें जाके कोई बातचीत इसके ऊपर शुरू होगी और उसमें जाके इस चीज़ को करेंगे। सो गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली इस PIA वाली चीज़ को डिले करी जा रही है। एक तरफ तो था जी हमें बहुत तेज़ी है इस चीज़ की, आपने और मैंने इसी शो पे बैठ के एक बात की थी कि जी अब अगर फ्रांस वाला रूट बहाल हो गया है और यूके की आप ट्राई करेंगे, अच्छी चीज़ें हैं, ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के रिसोर्सेज की तरह इस्तेमाल की जाए, ना कि हुकूमत का खुद मूड तब्दील हो गया जी अगर तो ये सब कुछ हो रहा है तो हम खुद ही कर लेते हैं, आप खुद ना करें, हमारी ये तजवीज़ थी। यकीनन सर। दूसरा फिर आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि PIA ने जो है वो ऑपरेशन प्रॉफिट बुक किया है इस महीने में या इस क्वार्टर में। अच्छा, वो फिर वही बात है कि वो इस तरह से किया है कि बहुत सारी लायबिलिटी या डेट जो था वो एक नया जो है कोई इदारा महकमा बना के उसको अब्जॉर्ब करवा दिया। सो अगेन इफ़ इट हेल्प्स तो बड़ी अच्छी बात है, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। जो इनकी बार बार ऐसा महसूस होता है ना कि नीयत बदल रही है कि यार कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, हमने किया 1970 में चलाया ही था ना, दोबारा कर सकते हैं। देखिए वो प्लीज़ मत करें, उसकी ना बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह ये है कि अब देखें, पहले मुर्गी आई थी, अंडा, व्हाटएवर द केस। अब आप किसी भी हुकूमत को, मतलब वो इससे पिछली हुकूमत थी वो भी कहते थे हम 10 साल के लिए आए हैं, ये जो हुकूमत है इसमें भी यही है कि जी शहबाज शरीफ साहब तो कहीं नहीं जा रहे, ये आपको मीडिया पे इस तरह से सब बढ़ के मारते हैं। लेकिन आप किसी भी सियासतदान से सर ज़रा प्राइवेटली पूछें कि क्या पक्की बात है कि आप अगले साल यहाँ होंगे, तो कोई आपको गारंटी से नहीं कह सकता। ये पाकिस्तानी रियासत का एक मिजाज है। सो जब ऐसे होगा ना कि किसी शख्स को ये गारंटी नहीं होगी कि वो अपना ये टेन्योर भी पूरा करेगा, अगला इलेक्शन तो आप छोड़ ही दें, तो फिर सर बहुत ज़्यादा शफाफियत के साथ चीज़ें नहीं चलाई जा सकती। मतलब आप ये देखें ना कि उस दिन मैं रफ़ीउल्लाह काकड़ को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि जी आप देखें कि बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में टीचर्स तो मौजूद हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन उनकी जो है ना क्वालिटी अच्छी नहीं है। कहते हैं अब पहली दफ़ा आपने ये सुनना शुरू किया है कि असल में टीचर्स कम पड़ गए। वजह क्या हुई कि पहले जो है वो जो एक सियासतदान था उसका प्रोग्रेटिव था, उसको इंसेंटिव था, वो अपने इलाके में टीचर भर्ती करवा देता था, वो जैसे भी होते थे। अच्छा, जब ये मसला शुरू हुआ कि जी टीचर्स की अपनी जो है वो अच्छे होने चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो एक निज़ाम लाया गया जिसके तहत फ़ैसला ये हुआ कि जी जो शख्स पेपर पास करेगा वही टीचर लग सकता है। हुआ क्या, रिजल्टेंटली इंसेंटिव निकल गया सियासतदान का बीच में से, अब तो जिसने इम्तिहान पास करना है उसने टीचर लगना है। तो अब आप देखें कि पहला टाइम वो आ गया है कि आपके पास टीचर ही पूरे नहीं है। अब ये फैसला करना कि जी वो बेहतर था या ये बेहतर था, दैट्स अनदर डिबेट। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि बड़ा आसान काम होगा एयरलाइन चलाना, लेकिन पाकिस्तान के जो मरूजी हालात है ना, पाकिस्तान में सरकार नहीं चला सकती। नंबर 2 ये कि ये जितना हम तेज़ी से ब्लीड कर रहे हैं ना, इसको रोकने का तरीका ये बार बार इनको ये भी ज़ाहिर होता होगा कि जी हम बड़ी बिड ले लें, हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल इसको बनाकर बेच दें। देखिए फिर वही बात है कि वो करने में हम हर महीने ब्लीड कर रहे हैं। तो आप बेसिकली इसको रोकें। हम तो अक्सर ये मशवरा देते हैं कि 1 रुपये के एवज दे दें। आप बेसिकली फैसला ये करें कि डेट का करना क्या हुकूमत भरेगी, जो नई कंपनी आ रही है वो उसका है, जो भी मामलात हैं आप इसमें से पैसे कमाने की कोशिश मत करें, बस हमें इससे बचा लें। सर इससे बचा लें सर। और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी इदारे इस किस्म के जो पब्लिक सेक्टर हैं उनको प्राइवेटाइज आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि सर बैकलॉग बहुत है, ओवर बर्डन बहुत हैं विद स्टाफ, उनको किस एडजस्ट करने हैं। तो आपने जैसे कहा कि इन्हें अपना डेट पार्क कर दिया कहीं और अब वो प्रॉफिटेबिलिटी शो कर दी। इसी तरह जो अगर आप प्राइवेटाइज करते हैं तो इन सब जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनका एक मैकेनिज्म बनाएं, उनको किधर पार्क करना है आपने, उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है आपने, उनमें से कुछ स्किल्ड लेबर अगर फ़र्ज़ करें है आपके पास, बाहर अब लोग जा रहे हैं उनको बाहर आप एडजस्ट करें, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म सर क्रिएट हो सकता है। सर एक बहुत आसान चीज़ ये हो सकती है कि PIA और इस तरह के जितने भी इदारे हैं जिनको आपने प्राइवेटाइज करना है, हम नहीं कहते कि आप उनको नौकरी से निकालें लोगों को, आपका हुकूमत ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें। लेकिन आप कितनी आसान चीज़ है कि आप ये करें कि अच्छा आपके पास सरप्लस हो गया, इतने ज़्यादा अफसरान रह गए या मुलाजमीन रह गए, आप कहें कि जी हम अगले 6 साल तक CSS या PCS वगैरह नहीं करवाएंगे और हम इन लोगों को एडजस्ट करेंगे, 6 साल बाद हम दोबारा से ये शुरू कर देंगे, तो एडजस्ट हो जाएंगे सारे के सारे। हाँ सर, अगेन
बहुत देखिए, मामलात जब हो जाए ना इतने संगीन और संजीदा, जिसके अंदर फिर आपको आइडियाज़ जो चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए और क्रिएटिव चाहिए। सर बड़े सियासतदान को मैंने सुना है कि जी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। तो ये वो वक्त आ गया है जिसमें से आप ना सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, क्रिएटिव सोचें, बल्कि एक आप दफ़ा किसी इदारे को प्राइवेटाइज कर देंगे तो आपका, जैसे कहते हैं, जाका खुल जाएगा, हाथ सेट हो जाएगा, बाकियों को करना फिर एक इतनी बड़ी मुसीबत नहीं होगी। बहरहाल सर चलते हैं ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर ये वाक़या जो पेश आया था कसूर में, और जो ये पार्टी थी और उसके ऊपर रेड हुई और फिर वहाँ पे जो लोग थे उनको पकड़ा, लड़के थे, लड़कियाँ थी, और उन सबको तकरीबन 30 मर्द हज़रात थे, 25 ख़वातीन थी, और फिर उनकी एक वीडियो बनाई गई जिसके अंदर उनकी शक्लें दिखाई गई। ये सारा हमने डिस्कस भी किया था, आई थिंक लास्ट वीक किया था। तो उसके बाद से सर लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल हुई कि इस वीडियो बनाने की ऊपर के जी ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। तो जस्टिस ज़िया अली बाजवा इस केस को सुन रहे थे और उन्होंने तमाम लोग जो इसमें मुलफ़िस थे उनको उन्होंने बुलाया, जिसके अंदर जो DPO हैं ईसा खान सुखेरा कसूर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के, वो मौजूद थे, और उन्होंने फिर इससे डिटेल मांगी कि इसके ऊपर आपने अभी तक क्या किया है। तो जिसके अंदर SHO है सकलैन बुखारी, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सादिक और नदीम नागी, ये जो है लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं। DPO साहब का कहना है कि एक अफसर को उन्होंने डिसमिस भी कर दिया। अलबत्ता इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि डिसमिस के क्या मुराद है, आया नौकरी से निकाल दिया है या फिर उनको भी सस्पेंड किया है। तो ये सारी सर तफसील हुई थी वहाँ पे। ज़िया अली बाजवा साहब, जस्टिस ज़िया अली बाजवा ने कहा कि ये मामला जो है किसी सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप, कोई मुल्ज़िम है तो उसकी मुबैना मुल्ज़िम है कोई, तो उसकी आप वीडियो जो है ना सिर्फ बनाएं बल्कि उसको नशर करें और उसको वायरल किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है ये किसी भी से सोसाइटी में ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। पुलिस का काम है जो रूल ऑफ लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको फॉलो करना। इसके साथ साथ सर ये जहाँ ये हो रहा था, हमने सुना है कि पतंगबाजी के वाक़े के ऊपर भी पुलिस वालों ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, उनकी वीडियो बनाई, उनकी गंज की उसके अंदर, और वो भी वीडियो वायरल की गई। तो मामला सर रुक नहीं रहा, नंबर 1 एक तो ये, और दूसरा इसके अंदर सर जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अगर तो ये एक नॉर्म बन गया कि जी आप वीडियो बनाएं, वायरल करें ताकि लोग जो है वो जलील हुए उससे, तो ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने मोरालिटी पुलिस बनना है, आपने पुलिसिंग करनी है। मोरालिटी पुलिसिंग जो है वो एक इंतज़ामी मामला है जो पार्लियामान के थ्रू को कवानीन अगर बनते हैं और पास होते हैं फिर उसके ऊपर आप अमल दरामद कर सकते हैं। आप खुद से बैठ के आइसोलेटेड इंसिडेंट्स पे इस किस्म की चीज़ें नहीं कर सकते। यकीनन सर, एक तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ के मुस्तहक हैं विशाल शाकिर साहब जिन्होंने ये केस किया। दूसरा, बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि जो जस्टिस बाजवा साहब हैं ये सुन रहे हैं केस को। उसकी वजह ये है कि इसकी तकरीबन 3 से ज़्यादा पेशियाँ हो चुकी हैं। हम उसको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही उनके जो रिमार्क्स हैं, एक तो ये कि अमूमन आपको पता है इस तरह के केसेस में जब पुलिस अपेयर होकर कहती है कि हमने सस्पेंड कर दिया तो बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन जस्टिस साहब जो है ना इस बात को ख़त्म होने नहीं दे रहे, ईजी नहीं ले रहे। दोनों केसेस लकीली उन्हीं के पास लगे हुए हैं, दोनों विशाल ने की हैं। अच्छा, अब उसमें ना देखें, हमें तो नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन आपको पता है जब भी जजेस की प्रमोशन का मामला होता है सुप्रीम कोर्ट पे जाते वक्त, तो हमें ये जो है ना रीज़न दी जाती है कि जी सीनियरिटी के बेस पर नहीं करना चाहिए, हैंड पिक करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो हाई कोर्ट्स होती हैं उसमें कुछ जजेस ठीक नहीं होते, तंग नज़र होते हैं। ये कहा जाता है कि ठीक नहीं होते, नहीं कहा जाता कि तंग नज़र होते हैं। तो उसमें जो है ना फिल्ट्रेशन बड़ी ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज जाए तो अब ये अगर देखें, अगर ऐसी कोई बात है तो, लेकिन बहुत शुक्र की बात है कि जस्टिस बाजवा साहब जो है ना वो उनकी रिमार्क से लग रहा है कि वो बहुत जो है वो ओपन माइंडेड और बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग एक जज है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मामला जो है ना, देखिए पुलिस को ये जो उन्होंने अपने ऊपर एक कई एहलकारों ने जिम्मेदारी ले ली है ना कि हम ही इंसाफ भी फराहम करेंगे, ये बहुत ख़तरनाक मामला है। उसकी वजह ये है कि मतलब अगर आपने ही इंसाफ फराहम करना है तो फिर हम अदालतें बंद कर देते हैं। आपका काम था पकड़ना, पर्चा दे देना, उसके अबव एंड बियॉन्ड आप जाके जब कुछ भी करेंगे
तो उसके जो है वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की इम्प्लिकेशंस होंगी। और इस मामले को जो है ना यहाँ पर बस बंद नहीं होना चाहिए, सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कुछ ना हो सके। सर बिल्कुल सर, देखें यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्यों है ये चीज़, जब आप इंसाफ के चक्कर में और माशरती निज़ाम जो है उसको ठीक करना, जो आपको लगता है ठीक होना चाहिए करते हैं, तो सब देखिए दोनों साइड्स पे ना लोग बैठे हुए हैं। यही होता है ना एक जमहूरी निज़ाम के अंदर, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ लोग तो जब ये कह रहे हैं ना पार्टी पे पकड़ा और इनके आपने पकड़े, बेसिकली यहाँ पे अल्कोहल थी, ड्रग्स थे, वो लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे, पार्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। अभी ही रिसेंटली लाहौर के अंदर भी आज से कुछ देर पहले गालिब मार्केट का जो थाना है वहाँ के एक पुलिस अफसर का इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा जी हमें टिप मिली कि यहाँ पे ये हो रहा है। तो उनका बयान ही सर बड़ा ख़तरनाक था, जिस पे वो कहते हैं जी कि हम वहाँ पे गए और हम उनको लेकर आए क्योंकि हमारा काम है कि हम इनको रोकेंगे तो आगे लोग जो है वो इस किस्म के काम में मुलव्वस नहीं होंगे। बहुत सारा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जिनको लगता है ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, कुछ उसमें मसला नहीं है, बहुत सारा सेगमेंट ये होगा। उसी तरह से बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जहाँ किसी का अगर कत्ल हो जाता है जो कि रिवेंज के ऊपर उसने किया, बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं जी उसने बदला लेना था, उसने ये कर दिया, बिल्कुल ठीक किया उसने। तो सर दोनों तरफ जब है एंगल्स, तो बीच में आप किस किस को फिर इंसाफ देंगे? आप इनको भी कहेंगे जी गलत हैं, फिर उनको भी गलत कहें। आपकी पर्सनल जो एक एजेंडाबाजी है वो इसके अंदर जिस तरह आएगी, ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है, इसके अंदर कोई नताइज नहीं निकलेंगे इसके अंदर। अब ये बाजवा साहब की बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो इस चीज़ को टेकअप करके बड़ा संजीदगी से इसको ले रहे हैं ताकि आगे ये ना हो। लेकिन सर फिर आप बैठ के इसके ऊपर डिबेट करें कि जी लड़के लड़कियों का एक प्राइवेट वेन्यू पे इकट्ठा होना जो है वो कानूनी तौर पे गलत है। पुलिस को इस वक्त ये इजाज़त है कि छापे मारें, क्योंकि सर छापा जब पड़ जाता है तब तो आप कुछ नहीं करते ना, फिर छापा पड़ने के बाद ही करते हैं जो आप कर सकते हैं। अब पुलिस की सर देखिए बाकी दुनिया के अंदर मेरा ये बिल्कुल बुनियादी इल्म है कानूनी तौर पे, किसी भी प्रेमिसेस को एंटर करने के लिए आपको चाहिए होता है वारंट। वारंट को मैजिस्ट्रेट देता है, यहाँ पे भी इस किस्म का चक्कर होता है। क्या ये जो सारे वाक़यात हैं आप विदाउट वारंट अंदर गए हैं? क्या ये चीज़ें अपेरेंट हैं? अब ये डिबेट्स होनी पड़ेंगी क्योंकि सर आप देखें ये वाक़यात जो है पाकिस्तान के अंदर एक नहीं होता, एक के पीछे तीन और हो जाते हैं एक ही नौयत के। तो ये बेसिकली मांग रही है अवाम कि जी आप बैठ के ऊपर उसके ऊपर को बहस करें और कुछ जजमेंट इस किस्म की दें जिसके तहत हमें भी पता हो हमारे क्या इसके अंदर राइट्स हैं, ताकि उसको मौके पे बंदा एक्सरसाइज करे। बिल्कुल देखें, क्योंकि एक खातून जो कि गिरफ्तार हुई उनका ये भी बयान आया, अगेन हम नहीं जिम्मेदारी ले रहे कि वो ठीक कह रही हैं या वो गलत कह रही हैं। उनका बयान ये था कि जी मैं ज़रूर उस इवेंट पे गई, लेकिन मैं तो अभी प्रेमिस के अंदर एंटर भी नहीं हुई थी तो छापा पड़ गया था और मुझे इन्होंने पार्किंग लॉट से ही गिरफ्तार कर लिया। तो अब देखें एक शख्स जो कि अंदर है ही नहीं मौजूद, अगर वो अभी तक उसने इंडल्ज ही नहीं किया नशे वाली चीज़ में, तो उसको फिर पकड़ना बनता है नहीं बनता, चाहे उसकी नीयत यही थी कि वो जा रहा था उसके अंदर। ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी सर इसके अंदर जो एक बहुत बुनियादी चीज़ है, जस्टिस साहब ने ये भी उधर सवाल किया कि इन द फर्स्ट प्लेस ये हुआ कैसे, ये पार्टी थ्रो कैसे की गई, क्या इसमें कुछ सरकारी एहलकारों की मर्जी के साथ हो रहा था? तो उसमें भी अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है तो पुलिस ने खुद 2-3 नाम लिए हैं कि जी हाँ हमारे जो पुलिस के महकमे से 2-3 लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने इन द फर्स्ट प्लेस ये इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में को मदद की थी। सो अब जितना आप इसके अंदर डीप जाते जाएंगे उतने और जो है ना आपके सामने गिरें परतें खुलती चली जाएंगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि अब जस्टिस साहब जो है ना इसको मामले को निपटाने की तरफ ना जाएं बल्कि इसकी गिरें खोलें। बिल्कुल सर खोलें। और सर देखिए बात एंड में ये है कि ये जो आपने छेड़ दी ना बात, ये बड़ी ज़रूरी है कि जी अब यहाँ पे अगर आपने प्राइवेट कोई चीज़ करनी है आप पुलिस के पास क्यों जाते हैं? घर के अंदर को आपने 10 दोस्तों को बुलाया, पुलिस के पास थोड़ी जाते हैं। वो तो तब ही होता है जब आपको जो ये कर रहे हैं उनको पता हो जी कि लाउड साउंड्स होंगी, गाने लगे होंगे, अगर ड्रिंकिंग का एस्पेक्ट है उसके अंदर, तो फिर वो कहते हैं कि पुलिस से पहले बात कर रहे थे ताकि ये चीज़ ना हो। इधर तो उल्टा हुआ कि शायद गालिबन उन्होंने बात भी की हुई थी और फिर भी छापा पड़ गया, क्योंकि ये सर हमेशा से ये चीज़ होती मुखबरी के थ्रू है। हमारी पुलिस जो है जैसी भी है वो इतनी नहीं काबिल के जी उनको पता हो हर जगह कहाँ कहाँ पार्टी हो रही है। जिधर ये कसूर में हो रहा है उधर लाहौर में 10 चीज़ें हो रही होंगी, वहाँ तो छापे नहीं पड़े। तो अगेन अब ये हम सोसाइटी इस तरफ जा रही है कि जिसके पास बेहतर और ऊपर वाला पुलिस अफसर है उसकी महफिल सिक्योर है और जिनके पास नहीं है उनके पे छापे पड़ने हैं। तो ये तो सर मामला बड़ा अजीब तरफ चला जाएगा, ये बड़ा अजीब तरफ चला जाएगा। दूसरा आपने जिस तरह से कहा कि मुखबरियों पर ही अक्सर होता है। अच्छा, अब वो मुखबरी जो है वो कहीं से भी हो सकती है। मतलब अगर किसी एक इनमें से किसी के दोस्त को पता था
कि यहाँ पर पार्टी हो रही है और उसको इनविटेशन नहीं मिला, तो मुखबरी वो भी कर सकता है। फिर वही आपकी वाली बात आएगी कि मुखबरी तो हो गई, अब क्या जो प्रॉपर प्रोसीजर था वो फॉलो किया गया, पहले मजिस्ट्रेट से कहा गया, कैसे हुआ? अगेन ये सारी चीज़ें ना, अब एक दफ़ा ये मौका आ गया, अनफॉर्चुनेट मौका है, लेकिन अब इसको व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन यू मेक लेमनेड, अब इसमें से ना कोई नतीजा निकाले। बिल्कुल सर, हम देखेंगे इसको आगे जो पेशियाँ होंगी उनके अंदर क्या नतीजे निकले। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर थोड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं सर। बेसिकली एक निजी टीवी चैनल के शो के ऊपर नादिया खान का जो शो है उस पर अदीका ओडो भी थी और गुफ्तगू हो रही थी हानिया आमिर के बारे में। तो उनका ये कहना था और उनका ये ख्याल है कि हानिया आमिर अब जो बॉलीवुड के अंदर शायद उनको काम मिलने को जा रहा है, दिलजीत के साथ एक फिल्म मिलने लगी है, उन्होंने उनको कहा इससे परहेज़ करें, क्योंकि ये आप एक दफ़ा आपने ये कर लिया, शायद एक दफ़ा हो भी जाए आपसे तो फिर आप बिल्कुल बैठी रहेंगी और कोई काम नहीं मिलेगा। उन्होंने सचिन अली का हवाला दिया कि देखो उन्होंने एक इंडियन फिल्म की थी, उसके बाद ये नहीं हुआ। फिर सर वही वाली जो हमने एक्टर जो शान शाहिद हैं उनकी तरफ से भी इस किस्म के बयान माजी में सुने हैं कि वहाँ जाके काम करने की क्या ज़रूरत है, आपको काम तो यहाँ करना चाहिए, जो वहाँ करना है तो अपने मुल्क के लिए करेंगे। वो जो कि बात जिससे हम एक हद तक शायद बंदा गरीब ही कर ले, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और हानिया आमिर जो है वो कोई अब छोटी एक्ट्रेस तो है नहीं, वो तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं और एडवर्टीजमेंट्स बहुत मिल रहे हैं उनको, ड्रामे मिल रहे हैं, और उन्होंने फिल्म अपने जो क्या कहना चाहिए मसल्स एक्सरसाइज नहीं किए इतने, बट उनको मौका मिल रहा है तो उनको करना चाहिए। उसकी सिर्फ वाहिद वजह ये है कि आपकी जो सीलिंग जब कोई आर्टिस्ट रीच कर जाए तो उसके बाद आपको सीलिंग तोड़ के आगे और काम करना पड़ेगा, अगर आपने अपनी फ़ैन बेस मेंटेन नहीं, अगर फ़ैन बेस बढ़ानी है। और ऐसे तो नहीं ना पाकिस्तान की को पहली एक्ट्रेस या एक्टर हैं जो बाहर जाके काम करने लगी हैं। बड़ी माजी के अंदर फवाद खान, अली ज़फ़र, दीगर एक्टर्स जो हैं वो इंडिया से बड़ा हमारा एक शेयरिंग होती थी, वो तो आजकल मामलात उस तरह हालात की वजह से ख़राब है। लेकिन रुकावट डालना जो है कि आप कहना, और सीनियर एक्टर्स का कहना कि जी आप ये ना करें, तो इसमें तो और फिर जो सवालात हैं वो जन्म लेते हैं कि जी आप क्यों कह रही हैं, आपको आया ऐसे तो नहीं है कि आपको क्यों नहीं मिला काम, या आपके ज़माने में ये थी नहीं चीज़ तो अब यंगर एक्ट्रेसेस को नहीं करना चाहिए। ये बड़े मामलात कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इससे मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि आपको जहाँ भी काम मिले, काम आप अगर अच्छा करते हो, भारत वो बहुत टैलेंटेड है, आपको ज़रूर करना चाहिए। यकीन सर मैं आपका साथ हूँ इसमें, और लेकिन मैं आई रिस्पेक्ट बोथ नादिया खान एंड अतीका ओडो, और उसकी वजह ये कि उन्होंने अपना ख्याल का इज़हार किया जिस तरह हम अपने ख्याल का इज़हार कर रहे हैं, सबको हक है अपने। वो और बातें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जब जिस तरह खलील रहमान कमर साहब जो है ना वो कुछ चीज़ों के बारे में कहते हैं कि ये मैं नहीं होने दूंगा, दैट्स प्रॉब्लमेटिक। अपना ख्यालात का इजहार वो जैसे भी हों आप बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात रही बाहर काम करने की, ये बात शुरू उन्होंने कही यहाँ से कि जी अभी देखें, एक तो वो इंडियन PR एजेंसीज के साथ शायद साइंड अप है, दूसरा ये है कि अभी जैसे ही पता लगा कि उनकी फिल्म आ रही है तो उनका कहना था कि इंडिया में कुछ मुजाहरे हुए हैं कि जी हम पाकिस्तानी एक्टर की फिल्म नहीं लगने देंगे। अच्छा वैसे तो अभी फवाद खान की भी आ रही है। देखिए बुनियादी बात ये है कि मेरा तो ये ख्याल है कि अगर मुजाहरे इंडिया में हुए हैं इस चीज़ पे तो ये इंडिया का प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जो ये बात है ना कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में काम करना चाहिए, एक तो ये कि अगर तो कोई प्रोड्यूसर पाकिस्तानी फाइनेंशियर, बल्कि प्रोड्यूसर भी नहीं, फाइनेंशियर ये कहता कि जी मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ और मैं अपने पैसे खर्चने जा रहा हूँ और वो मैं इंडिया में खर्चूंगा, तो चलें आप ये एतराज़ कर सकते थे कि यार आपके पास पैसे है और आप फिल्म बनाना चाहते हैं तो यही बना लें। लेकिन अगेन वो एक कारोबारी शख्स है, अगर कोई कारोबारी शख्स किसी और मुल्क में जाके काम करना चाहे तो उसको भी आप कैसे ही रोक सकते हो। लेकिन हानिया आमिर या किसी भी एक्टर का तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है ना कि वो तो पैसे मतलब इन्वेस्ट नहीं करने जाए, वो वहाँ से पैसे लेके आने लगे हैं, तो उनको तो हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। मतलब आप मुझे ये बताएं कि हमें इस वक्त इतना फ़ख्र है कि हमारे लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में जाके काम कर रहे हैं। अच्छा हमारे जो IT है वो पूरी दुनिया को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। कोई गारंटी है इस बात की कि हमारा जो IT का लड़का फाइवर पे प्रोजेक्ट पकड़ता है और डिलीवर करता है वो कंपनी जो है इंडिया की नहीं होती? हो सकती है उनको काम था, आपने कर दिया, उन्होंने आपको पैसे भेज दिए, बात खत्म हो गई। आप पैसे लेके आ रहे हो, आप पैसे
उनको देने नहीं जा रहे। तो ये इसमें बड़ा फ़र्क है। और अगेन जिस तरह से आपने कहा कि इसी तरह आप लेटर पकड़ते हो, मतलब महवे शहाद जो हैं वो हॉलीवुड चली गई हैं, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी सेलिब्रेट करने वाली बात है। इसी तरह इन्होंने कहा जी सज्जल अली एक फिल्म करके बैठ गई, भाई बैठ कहाँ गई, मतलब यहाँ पे वो इतना ज़्यादा बिजी है, इतना काम कर रही है, सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाली एक्टर है, और उसमें मेरे ख्याल में उसका प्रोफाइल कभी भी इतना बड़ा ना होता अगर उसके क्रेडिट पे एक इतनी बड़ी इंडियन फिल्म ना होती। तो इसी तरह अगर ये इनको वहाँ पर काम मिल रहा है तो मेरा तो ख्याल है कि हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए 1.25 अरब की आबादी है इंडिया, उनको अगर 1.25 अरब की आबादी होते हुए ऐसा महसूस हुआ है कि यार पाकिस्तानी बंदे से हम गाना गवा लें या पाकिस्तानी लड़की को हम हीरोइन रख लें तो हमें ज़्यादा उसका फ़ायदा हो सकता है, तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। सर बिल्कुल सर, इससे खुश होना चाहिए और इसको कहना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है। वो देखें ना, मामलात जो हैं उनको उनके अलग की भी कभी कभार ज़रूरत होती है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री की बात हो रही है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो नहीं बात हो रही। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो बहुत मसाइल है, उसमें तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं हमेशा से, लेकिन जो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री मसाइल हैं उसके अंदर ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हमने बहुत सारे पैसे देने हैं बॉलीवुड के तो फिर हानिया जा रही है तो ये ना वो पैसे ना दे उसको, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। दूसरा सर आप देखें हॉलीवुड की इंडस्ट्री अगर आप देख लें, उसके अंदर जो सबसे नामवर एक्टर्स जो रहे हैं, जो मोस्ट सेलिब्रेटेड रहे हैं, वो ब्रिटिश एक्टर्स रहे बहुत सारे। अब ब्रिटिश इंडस्ट्री ऑन इट सेल्फ बहुत बड़ी है, लेकिन एक ज़माना था ब्रिटिश इंडस्ट्री कुछ नहीं होती थी, वो तो अब जाके इतने सालों की एफर्ट के बाद OTTs और ब्रिटिश इंडस्ट्री बहुत बूमिंग है इस टाइम, लेकिन हॉलीवुड से फिर भी कम्पीट नहीं करती इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स। तो सर जो ब्रिटिश एक्टर्स जब आ रहे थे अमेरिका काम करने के लिए, तो एक राइट ऑफ पैसेज होता है एक्टर का, और उनकी हुकूमत थोड़ा रोक के बैठ जाती है उनको कि भैया आप हमारी इंडस्ट्री में काम करें क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को इस वक्त अपलिफ्टिंग की ज़रूरत है। सर वही PSL वाली डिबेट है और लीग्स वाली डिबेट है कि भाई आप यहाँ रह के अपनी डोमेस्टिक लीग खेलें, वहाँ जाके सिर्फ एक और खेल सकते हैं आप, ये आपने नहीं इस तरह कर लेना। क्यों? आप सबको मौका दें पैसे कमाने का, वो पैसा यहाँ लाने का, अपनी पर्सनल प्रोफाइल बढ़ाने का, आपका एम्बेसडर वो शख्स बनेगा बाहर जाके। तो सर ये चीज़ें जो है ये अजीबोगरीब हो जाती हैं फिर। बिल्कुल सर, मुझे समझ नहीं आती, हमारा किसी बच्चे को डॉक्टर को कोई बाहर लेके जाता है तो घरों पे खाना होता है, फ़ख्र किया जाता है कि जी बच्चे की बाहर नौकरी हो गई है। लेकिन क्रिकेटर बाहर जाए तो एकदम से होता है कि इसको तो मुल्क की नहीं परवाह। एक्टर बाहर चला जाए तो उस पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। भाई जैसे वो एक प्रोफेशन है वैसे ये एक प्रोफेशन है, तो ये हम इसमें क्यों जो है वो अलग-अलग यार्ड स्टिक रखते हैं, इसकी बिल्कुल समझ मुझे तो नहीं आती। हाँ सो अगेन ये दीगर और मसले भी हैं इंडस्ट्री के। उस इंडस्ट्री में से अगर आपका कुछ चैनल खुलता है जिसके थ्रू आप इंडिया को अपील कर सकते हैं और वो फिर फ़र्ज़ करें बाद में कोई बात छिड़ जाए कि जी सिनेमास के अंदर भी करेगी, उनको भी हमारी भी एक मार्केट है उनके लिए, एक अच्छा सर्किट है ये भी। तो ये सब कुछ सर मदद जो आपने हुकूमत वाली बात की ना, देखिए इंडियन पंजाबी फिल्में जो बाहर के प्रोडक्शन हाउस के बैनर के नीचे बनती है वो पाकिस्तानी थिएटर में लगी हुई हैं, ज़्यादातर लगी हुई हैं। तो जब वो लग रही हैं तो फिर उनमें हमारी लड़की काम क्यों नहीं कर सकती? ये तो जब सरकार ने इजाज़त दी हुई है तो फिर आप कैसे रोक? बिल्कुल सर। 12 सर वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त देते हैं, अगले एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।